उन्होंने कहा कि हमारी अनशन जो है वो जेल में भी जारी रहेगी। जेल में भी अनशन करेंगे प्रशांत? हाँ, इन्होंने कहा कि यानी छात्रों की लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, उनका साफ संकेत में कहना था, साफ शब्दों में, कि अनशन हमारा जेल में भी जारी। अंदर आप मौजूद थे, प्रशांत किशोर जी का क्या जो है रिएक्शन था, वो क्या कुछ लेके भी बहुत सारा जो है सवाल है, क्या उनका स्वास्थ्य का? सिविल कोर्ट में हम हैं और अभी अभी प्रशांत किशोर जी को सिविल कोर्ट से भेजा गया है जेल। अधिवक्ता है हमारे साथ शिवनंदन भारती जी, और ये बताएंगे कि पूरा हुआ क्या, पूरा मामला क्या था। सुनने में आया कि बेल मिल गया, उसके बाद फिर अभी जेल जाने की भी खबर आ रही है। देखिए, जब मूल मुद्दा जो आज कोर्ट में हुआ है, उसमें ये चीज देखा गया है कि इनको मेजर सेक्शन जो था वो धारा 132 BNS, जो पुराना धारा IPC का जो 353 था, जिसमें ये इल्जाम लगाया जाता है कि सरकारी काम में आप बाधा पहुंचाते हैं, तो ये धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। और उस मुकदमा में जो ये सजा का जो प्रावधान था वो 2 साल का है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी ऐसी अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे का सजा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन उसमें गिरफ्तारी हो गई। मैंने कल ही इंटरव्यू में कहा था कि जब इस सब में यदि संभावना कोई लोग व्यक्त कर रहे थे गिरफ्तारी का, तो मैंने कहा था कि इसमें कस्टडी का कोई सवाल ही नहीं। पुलिस गिरफ्तार करके उनको 24 घंटा रख सकती है, परंतु उनको जेल नहीं भेजा जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो गाइडलाइंस था, उस गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ था। इस वजह से यहाँ इनको जो है सो ये कहते हुए कि आप बेलर अपना लाइए और बेल बॉन्ड भरा के जाइए, परंतु जो शर्त लगाई गई थी बेल बॉन्ड में कि आप पुनरावृत्ति इस तरह की नहीं होगी, जो शर्त के साथ बेल, यानी शर्त रखी गई थी कि फिर से इस तरह का आंदोलन आप नहीं करेंगे। कुछ शर्तें लगाई जा रही थी, तो उस शर्तों पर वो बेल लेने से इनकार कर गए। बोले कि नहीं, हमें बेल देना है, छात्रों की आवाज़ उठानी है, तो हम उठाएंगे, चाहे इसके लिए आप हमको पाबंदी लगाएंगे तो हमको इससे बढ़िया जेल में ही डाल दीजिए, बाहर रहेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। तो यही कहते हुए उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो उनका कहना ये था साफ साफ कि हमको बेल अगर देना है ना, कोई शर्त के दीजिए, हम आंदोलन फिर कर सके। हाँ। तो अभी क्या होगा? अभी देखिए, जब कभी भी अभी प्रशांत जी को अभी मन होगा तो बेलर लेके आएंगे, अभी छूट सकते हैं, लेकिन शर्त पे उस शर्त पर। या नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि इस आदेश के विरुद्ध वो रिवीजन में जाएंगे सेशन न्यायालय में कि मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर से हमको स्वीकार नहीं है, बिना शर्त हमको बेल मिलना चाहिए। तो उस आधार पर वो सेशन न्यायालय में उस ऑर्डर को रिवीजन में जाएंगे, या फिर हाई कोर्ट में वो FIR को ही क्वेश्चन हो रहा है, ये भी उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने कहा। लेकिन जाते जाते इन्होंने कहा कि हमारी अनशन जो है वो जेल में भी जारी रहेगी। जेल में भी अनशन करेंगे प्रशांत? हाँ, इन्होंने कहा कि यानी छात्रों की लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, उनका साफ संकेत में कहना था, साफ शब्दों में, कि अनशन हमारा जेल में भी जारी रहेगा। अच्छा, कानूनी जानकार होने के नाते आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में अब क्या होने वाला है आगे? देखिए, इसमें बहुत बड़ा अपराध का कोई इल्जाम है नहीं। इन पर मूल रूप से इल्जाम ये है कि आंदोलन करना कोई अपराध नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए, उसके लिए जो प्रावधान था बेलेबल ऑफेंस है। जब चाहेंगे वो बेल बॉन्ड भरेंगे, बेल मिल जाएगा। लेकिन प्रशासनिक तौर पर एक बहुत बड़ी चूक हमारे नज़र से जो हुई है कि भाई आप इतने, चूंकि वो संवेदनशील मामला था, छात्रों का समूह का आने का यहाँ पर स्वाभाविक तरीके से सभी को अनुमान था, तो एक तो आप यहाँ पर लेके आ गए दिन में, जिससे पूरी अव्यवस्थाएं न जाने कितने लोगों को, हम लोग भी कोर्ट आने में हम लोग को भी समस्याएं हुई। तो ये चीज प्रशासनिक तौर पर ये चूक हुई। बिना योजना के उनको बहुत हल्के समझे थे, इनको बहुत हल्के में लिया कि कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ जिस हजार से हजारों की संख्या में लोग पहुँच गए, उनके समर्थक पहुँच गए, तो ये प्रशासनिक चूक है। अगर ये यहाँ पर लाए भी तो ये खबर कैसे फ्लैश हुई? तो प्रशासन किसी जानबूझकर वो ढील बरत रही कि कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, ताकि बड़े मुकदमा करके इनको फंसाया जाए। ये भी चाल हो सकती है, ये भी हो सकती है। हाँ। अच्छा, कोर्ट रूम में अंदर आप मौजूद थे, प्रशांत किशोर जी का क्या जो है रिएक्शन था, वो क्या कुछ रिएक्शन कोई खास नहीं। उनको पता था कि भाई इस केस में हम जब चाहेंगे तब बेल मिल जाएगा, हमको बेल हमने कोई अपराध नहीं किया है, और इसलिए उन्होंने कहा कि बिना शर्त हमको बेल देना है तो दीजिए। हमको आप बिना ट्रायल से पहले हमको दोषी आप मान रहे हैं, इसका मतलब कि मैंने अपराध किया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। गांधी मैदान में बैठना कोई अपराध नहीं है, इसीलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बिना शर्त बेल देना है तो दीजिए, बस यही बात। छात्रों के मन में उनके स्वास्थ्य के लेके भी बहुत सारा जो है सवाल है, क्या उनका स्वास्थ्य का अभी तक मेडिकल उनका, जैसे अभी एक बहुत बड़ी अफवाह ये है कि कहीं भी इनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। प्रशांत जी ने मुझे बताया स्पष्ट तौर पर कि मेरा देखिए मेडिकल जांच नहीं हुआ है। एक और जो बहुत ही बड़ी बात है, प्रशासन ऐसे परिस्थिति में प्रशासनिक कारणों से जब जेल में यहाँ से कस्टडी तो बन जाएगा बेऊर का या फुलवारी का, 2 ही जगह ऑप्शन है, परंतु कभी कभी प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के वजह से इनको कहीं अन्यत्र जेल में भी शिफ्टिंग किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर रहेंगे तो आंदोलन खड़ा हो सकता है,
है, बेउर गेट के सामने बहुत सारे आंदोलनकारी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इनको हो सकता है अन्यत्र पटना से कहीं दूसरे जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगला मूव क्या हो सकता है प्रशांत किशोर जी का, वो क्या देखिए, करेंगे? ये पॉलिटिकल बयान है, इस पर नहीं, कानूनी दावपेच में जो था हमने बताया, पॉलिटिकल क्या स्ट्रेटजी उनका मूड क्या था? हाईकोर्ट जाएंगे वो क्वेश्चन के लिए? निश्चित तौर पर वो घोषणा कर दिए, हाईकोर्ट जाहिर है क्वेश्चन में भी जा रहे हैं और रिवीजन में भी जाएंगे, लेकिन इस शर्त पर बेल नहीं लेंगे, इस शर्त पे बेल नहीं लेंगे। तो यही अपडेट है, फिलहाल सिविल कोर्ट में हम मौजूद हैं और प्रशांत किशोर जी को फिलहाल सिविल कोर्ट से जेल के लिए भेज दिया गया है। आगे क्या कुछ होता है उसका अपडेट भी आपको दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।